रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चे आज हम देखने वाले हैं डब्ल्यू की जो पुस्तक है सामान्य ज्ञान और जो टॉपिक वाइज दे रखे कुछ क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। पहला टॉपिक जैसा आपको दिख रहा होगा भारत के प्रतीक चिन्ह, यानी कि जो भारत के प्रतीक चिन्ह है जो आपके एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है, यानी इनमें से एक ऐसा होगा जिसे स्थान नहीं मिला और ये एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे याद रखना, इसमें हम बात करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है सांड, दूसरा ऊँट दे रखा है, तीसरा घोड़ा दे रखा है और चौथा क्या दे रखा है, सिंह दे रखा है। तो आपको पता है कि इसमें जो ऊँट है ऊँट को इसमें स्थान नहीं दिया गया। तो बच्चे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऊँट हो जाएगा, है ना, आपका आंसर ऊँट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु किसे कहा जाता है। तो याद रखना ये हाथी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हाथी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। डिजाइन की बात करेंगे तो याद रखना बच्चे पिंगाली वेंकैया ने, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो ये आपको पता है राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है अब कौन सा कैलेंडर विश्व में सर्वमान्य है, यानी विश्व में कौन सा कैलेंडर चलता है ये आपको बताने। तो आपको पता है ग्रेगोरियन कैलेंडर इस समय वर्ल्ड में चलता है। भारत के राष्ट्रीय गान यानी रचयिता कौन है, जो राष्ट्रगान है। देखो राष्ट्रीय गीत की तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, लेकिन राष्ट्रगान की बात हो तो याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई याद रखना, लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है चौड़ाई कम होती है। तो याद रखना 3:2 का रेशियो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी आपसे चौड़ाई लंबाई पूछा जाता है तो याद रखना 2 पहले आ जाता है। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है। तो याद रखना जो वंदे मातरम है ये किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये लिया गया है आनंद मठ से। कहाँ से, आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ होती है। आपको पता ही होगा कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे 24 होती है। कितनी होती है, 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन सबसे पहले कब गाया था। याद रखना सबसे पहले 1911 में गाया गया था। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्मचक्र का रंग क्या है, जो बीच में। तो याद रखना गहरा नीला। क्या है, गहरा नीला। इसके बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो आपको पता ही है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो आप कहेंगे ये आपको हो जाएगा वंदे मातरम। कौन सा, वंदे मातरम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ गाया गया था। तो याद रखना ये कब गाया गया था, ये गाया गया था 1896 में, 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं। याद रखना शेर दिखाई कितने देते हैं। तो याद रखना दिखाई 3 देते हैं। कितने देते हैं, 3 देते हैं, एक पीछे वाला दिखाई नहीं देता है। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। तो आपको पता है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो आप जानते हैं सत्यमेव जयते हमारा क्या राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। तो आपको बताया भारत की बात हो रही तो शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो आप कहेंगे शक संवत पर आधारित। तो ये देखो 4 मिनट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको क्लास कैसी लगी आप क्लास के बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक भी यानी नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है चैप्टर वाइज हम ऐसे ही सीरीज चलाने वाले हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से अपना प्यार ज़रूर जताएं। ओके, तो चलिए आपके कमेंट का वेट रहेगा और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।